बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 6। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है मेन वो फंक्शंस पे है, और डोमेन क्या होगी फंक्शन की, और रेंज क्या होगी फंक्शन की, उसकी नोटेशन क्या होगी फंक्शन की। तो इस पे मेन टॉपिक है। सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में हमें इसका पता होना चाहिए। इसमें फंक्शन ये चीज़ होती है कि एक इसमें दो वैल्यूज़ हों अगर आपके पास, लेट्स सपोज एक्स और वाई। सो इसमें आपने देखना है एक वैल्यू इसमें आपके पास डिपेंड कर रही होगी, दूसरी वैल्यू आपके पास इंडिपेंडेंट होगी। मतलब हमने इस फंक्शन में ये चीज़ को देखना होता है, या इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, या इंडिपेंडेंस का डिपेंडेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ पे आपके क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ को देखें कि हमारे पास जो एरिया है सर्कल का, वो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। सो अब आप देखें कि इसमें हमारे पास जो एरिया है सर्कल का वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। सो हम इसे कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एरिया जो सा फंक्शन है रेडियस का, क्योंकि एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। सो एरिया फंक्शन होगा किसका, रेडियस का। फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने ये आपको बात बताई थी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी, मतलब एक इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी डिपेंड कर रही होगी। सो हम देखेंगे दूसरी इसकी एग्जांपल ये कि अब जो वेलोसिटी है बॉल की जो फ्रीली फॉलिंग आ रही है, मतलब एक आप बॉल फेंकते हैं ऊपर से कहीं से सम हाइट से, तो वो आप ज़मीन की तरफ आ रही है, तो उसमें क्या कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज जैसे हो रही है, साथ साथ टाइम जैसे पास हो रहा है कि वो वेलोसिटी भी उसकी साथ साथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। सो अब हम देख सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी आपका किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी जो सी है वो चेंज हो रही है। सो आप कह सकते हैं वेलोसिटी जो सी है वो फंक्शन है टाइम टी, फंक्शन है टी का। सो हम इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टी। सो अब हम इसमें मैथमेटिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अब इसमें आपने देखना है कि जो चीज़ आपकी इंडिपेंडेंट है वो आपको एक वैल्यू देगी डिपेंडेंट के लिहाज से। तो अब आप वो, लेकिन वैल्यू आपकी फंक्शन में वैल्यू आपकी एक ही होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू एक है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जिस तरह उन्होंने बात की है कि वाई जो सा आपका डिपेंड कर रहा होता है कौन से एक्स पे, अगर डिपेंड कर रहा है वाई, सो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे जो कि उतने हमारे पास वाई की वैल्यू वहाँ पे चेंज होती रहेगी। सो लेकिन आंसर आपका हमेशा एग्जैक्टली हमेशा वन वैल्यू होना चाहिए। एक से ज़्यादा वैल्यू होगा वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ये इक्वेशन है आपके पास। अब आप देखें कि हम एक टेबल हम ड्रा करें कि x की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो y की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब आपने देखना है कि x की वैल्यू आप y की इक्वेशन में डालें तो आपके जैसे जैसे आप वैल्यूज x की चेंज होती रहेंगी आपके y की इक्वेशन का आंसर भी चेंज आता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू 2 डाली तो आपके पास आंसर y का आएगा 9। आपने x की वैल्यू 1 डाली आपके पास आंसर आया 5। अब देखिए लेकिन जितने आप वैल्यूज डाल रहे हैं वैसे ही आप जो आपको y की वैल्यूज मिल रही हैं x की वैल्यू डालने से वो एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू से ज़्यादा नहीं है। सो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब आपको ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आप वो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट है। ये हमारे पास अंडर रूट जब हम लेते हैं हमारे पास प्लस माइनस आता है ना, मतलब ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करें इसमें आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को आपने सॉल्व किया वो आपके पास आंसर आया +2 और -2। ये अब आपका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले बात बताई हुई है कि फंक्शन वो है सिर्फ आपका कि जो सिर्फ आपको एक वैल्यू दे, सिर्फ एक वैल्यू। इसमें अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, y इज इक्वल टू +2 और -2। अब नोटेशन ऑफ फंक्शन क्या है, नोटेशन फॉर फंक्शन, कि हम फंक्शन को कैसे इसका सिंबल क्या होगा या हम कैसे हमें पता लगेगा कि इसकी नोटेशन क्या है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एक किस्म की नोटेशन है। इसे हम समझेंगे ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है। इसे सबसे पहले आपको रीड करने का तरीका आना चाहिए। इसे आपने रीड कैसे करना है, आपने कहना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इंडिकेट्स दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब जो आपके राइट साइड पे है वो आपके डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जो लेफ्ट साइड पे है वो आपके पास डिपेंडेंट वैल्यू है, वो अब x पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो डिपेंड कर रही है वो फंक्शन है किसका, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू का। सो हम इसे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू वाई ऑफ x और इसको हम क्या कहेंगे y फंक्शन है x का।
सो इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको इल्म में होना ज़रूरी हैं वो ये है कि जो सबसे पहले आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट जो सा एफ के साथ लिखा होगा हमारा आपके पास, जिस तरह मैंने बात की एक्स है राइट साइड पे ये इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट साइड पे वाई है ये आपके पास ये डिपेंडेंट है। अब एफ ऑफ एक्स को हम जो रीड करेंगे वाई फंक्शन ऑफ एक्स, ये ऊपर बात हुई है एफ वाई फंक्शन ऑफ एक्स हम इसे रीड करेंगे या वाई एफ ऑफ एक्स हम रीड करेंगे, लेकिन इसे हम ये नहीं कहेंगे एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो आपको कहना पड़ेगा वाई एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हम कहेंगे एफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर इन एनी वे, एफ आपके पास कोई नंबर नहीं है, जो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन हो पर ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एक्सप्रेस करने के लिए आपको बता दिया कि रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए एफ यूज़ करते हैं। आप इसकी जगह कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में आगे आप देखेंगे जी यूज़ हो सकता है, एच यूज़ हो सकता है, सो इसमें काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे नीचे एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये आपके पास इक्वेशन है एक। सो अब आप क्या करेंगे, आपने इधर x की जगह 3 पुट कर दिया, सपोज x की जगह आपने 3 पुट किया, आपको आंसर क्या आएगा। अब देखें f जहाँ जहाँ पे x आ रहा है आपने 3 पुट कर देना, y ऑफ 3 f ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्र की जगह क्या आ गया 3 का स्क्र इज इक्वल टू 9 आपके पास आ गया। सेम जब आप -2x की वैल्यू पुट करेंगे y एफ ऑफ -2 y ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा नीचे एक बात इन्होंने लिखी है अ लेटर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ एफ, यही बात जो मैंने ऊपर की है कि जरूरी नहीं है कि एफ कोई नंबर है या हमेशा आपने एफ ही लिखना है, आप इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, डिपेंड करता है कि आपके पास में इन्होंने आपको किस टाइप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें देखना है कि फंक्शन के डोमेन क्या है। डोमेन मीन आपका क्या है कि आपने देखना है कि आपका वो फंक्शन वो जो आपको इक्वेशन गिवन है वो कहाँ से कहाँ तक आपके पास एक आपको ओरिजिनल वैल्यू रियल वैल्यूज दे रहा है आपको, जहाँ पे आपको रियल वैल्यू मीन आपको इनफाइनाइट वैल्यूज ना दे रहा हो, एक आपको वैल्यू दे रहा हो प्रॉपर जिसे आप रियल वैल्यूज कहते हैं, वो आपकी डोमेन होगी फंक्शन की। और ये डोमेन किसके लिए होगी, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके लिए, जो आपके राइट साइड पे एक्स आ रहा था ना, ये डोमेन उसके लिए होगी। जिस तरह नीचे पॉइंट में लिखा है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज अलाउड टू टेक ऑन एनी वैल्यू इन ए फंक्शन। सबसे पहले तो उन्होंने बात की, हमें पता लग गया कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू की बात कर रहा है, डोमेन उसकी होगी हमेशा, और ये हमेशा हमें कोई भी ऐसे नहीं कोई वैल्यू दे देगी जो मर्जी वैल्यू, नहीं, वो डिपेंड कर रहा होगा कि जो आपकी एक्स की वैल्यू भाई कितनी डोमेन है उसकी, किस कहाँ से कहाँ तक उसकी डोमेन है, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ तक डोमेन है। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नीचे ये एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्र, अब आप देखें आप एक्स की जगह 1 पुट करें, आपका आंसर होगा 100 माइनस 4 96, भाई ये रियल वैल्यू है, पॉजिटिव रियल वैल्यू आपके पास आ रही है। आप 2 पुट करें, आपका आंसर आप जो सा आएगा वो भी पॉजिटिव रियल, 3 पुट करें, 4 पुट करें, लेकिन जैसे ही आप इधर 5 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा 100 माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आंसर क्या होगा 100, 100 माइनस 100 आपके पास क्या होगा 0। अब यहाँ पे आपका आंसर 0 हो गया, आपको डिफाइन एक आंसर नहीं आपको मिल रहा, अब आपको रियल नंबर नहीं आपको एक मिल रहा। इसीलिए इसने ये बात की कि इंडिपेंडेंट वैल्यू जो सी वेरिएबल होगा वो आपको वैसे नहीं कोई भी जो दिल की आप वैल्यू आप उठा लें, वो आपको कोई आपको फिक्स एक वैल्यू बताएगा, भाई हाँ भाई ये वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक आप उठा सकते हैं। ये दूसरी पॉइंट में इसने इट में बी रेस्ट्रिक्ट टू एनी टू टेक ऑन वैल्यूज फ्रॉम सम सेट, मतलब कोई एक सेट बनेगा, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू हो, वो 4 5 6 7 काफ़ी वैल्यूज हो सकती हैं, एक सेट बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे डोमेन कहेंगे फंक्शन की। सो अब हम नीचे आप एग्जांपल आप देखें y इज इक्वल टू 100 माइनस 4x कह रहा है। अब जिस तरह मैंने बात की आप 0 पुट कर सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं था, आपको रियल नंबर मिलता 1 2 3 4 आप यहाँ तक पुट कर सकते थे, लेकिन जैसे आप 5 पुट करते हैं आपका आंसर क्या होता है 0 हो जाता है। सो उन्होंने ये देखें यही बात की हेयर x कैन नॉट बी नेगेटिव, उन्होंने कहा x जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं होनी, नेगेटिव नहीं हो जानी, इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करनी है। सो आपने 0 से स्टार्ट की 1 2 3 4 तक आप गए, 5 पे वैसे जैसे आप गए आपका 0 हो गया आंसर, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 से आप एक्सीड नहीं कर सकते। सो अब हमने देखना हमारी डोमेन क्या बनती है, जो इसने ऊपर बात की थी ना इधर कि ये फ्रॉम सम सेट के एक कुछ सेट के अंदर से कुछ सेट बनेगा, जरूरी नहीं कि एक वैल्यू बनेगी, कुछ सेट बन सकता है पूरा। अब वो सेट क्या बना है, वो ये बना कि अब आपकी डोमेन क्या बनी कि आपने देखे 0 पुट किया, आपका आंसर रियल नंबर था, आपने 1 पुट किया रियल नंबर था, 3 पुट किया रियल, 4 पुट किया रियल, 5 पुट किया रियल, 5 पुट किया सॉरी आपका आंसर 0 आता था, एक वो भी आपके पास रियल ही था। सो अब आप 5 से ऊपर नहीं जा सकते, जैसे आप 5 से ऊपर जाएंगे क्या होगा माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है, जिस तरह बात की है हेयर एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हमने पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है। सो अब आपकी डोमेन क्या होगी
एक्स जो इसकी एक्स की वैल्यू आप 0 से 5 तक पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी आप वैल्यू पुट करें या 0 पुट करें, लेकिन लेस देन आप वैल्यू पुट करें 5 से, या इक्वल टू 5 या 5 तक वैल्यू पुट करें तो आपका फंक्शन डिफाइन होगा, ये आपकी इसकी डोमेन होगी। सो जिस तरह इन्होंने लिखा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5, इसे हम ब्रैकेट में इस तरह लिख सकते हैं 0 और 5। सो इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, नेचुरल डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। मतलब नेचुरल डोमेन वेरी सिंपल, तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो आपके पास नेचुरल डोमेन होती है ना, इसमें आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता कि आपने भाई इस चीज़ तक रहना। इसमें आप जो अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, जिस तरह एक्स था, वो अब आपको खुद बता देगा यार कि मेरे डोमेन मतलब इस हिस्से में नहीं है लेकिन इस हिस्से में है, फिर इस हिस्से में नहीं है इस हिस्से में है, फिर आप उन सबको ऐड कर लेंगे, वो आपके पास एक नेचुरल डोमेन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको ये क्वेश्चन गिवन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप देखें यहाँ पे आप कौन ऐसी वैल्यू कौन सी पुट करेंगे कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। वो वैल्यूज आप कौन सी पुट कर सकते हैं, अनडिफाइंड, मतलब आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर 1 पुट करता हूँ एक्स की जगह, मेरा 1 माइनस 1 क्या होगा, आंसर 0। 0 इस वाली से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 से, आंसर वो भी 0। आपको पता है 1 बाय 0 का आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड। मतलब जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम चीज़ जब मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मेरे बॉटम में दोबारा 0 बन जाएगा, जिस तरह पहले बना था 3 माइनस 3 0 हो गया। सो मैं दोबारा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 बाय 0, 1 बाय 0 आपके पास होता है इन्फिनिटी। सो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अब क्या होगा, ये दो चीज़ों पे उन्होंने बता दिया कि ये अब डोमेन में आपकी ये दो चीज़ें नहीं यूज़ हो सकती, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की जगह 2 पुट करता हूँ, मेरे पास 2 माइनस 1 आएगा, उसके बाद 2 माइनस 3 आएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई को -1 माइनस में आंसर आएगा। इट्स ओके, ये रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो लेकिन वो वैल्यू मैं पुट नहीं करनी जो मेरे पास अनडिफाइंड जो जहाँ पे आपको कर दे। सो मैंने अब मेरी इसमें डोमेन क्या बनेगी, डोमेन बनेगी मेरी कि मैं एक तो इसमें माइनस इन्फिनिटी भी पुट नहीं कर सकता एक्स की जगह, और प्लस इन्फिनिटी भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी वैसे 0 हो गया, आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना। सो हम देखेंगे हमने अब इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पीछे तक जितनी वैल्यूज आएंगी वो पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इधर -5 पुट करके देख लें, -5 पुट -6 आंसर आ जाएगा, इधर -5 -8 आने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कोई ना कोई आंसर रियल नंबर आएगा। -100 पुट कर लें, -1000 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें, आपका आंसर माइनस में रियल ही आएगा। आपने चलते चलते आपने आते रहना, -1 तक जब आप पहुंचेंगे आप 0 20 में पुट कर सकते हैं, 0 तक पहुंचेंगे। अब आपको पता 1 नहीं आपने पुट करना, सो आपकी पहली डोमेन क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। अब आपको पता 1 नहीं पुट करना, उसके बाद आपने आगे, अब आप 1 नहीं पुट कर, आपने कहा जी मैं 2 पुट कर सकता हूँ। हाँ, जब आप 2 पुट करते हैं आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, 2 माइनस 3 होगा, 2 माइनस 1 होगा, तो आपका रियल नंबर कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है 3 नहीं पुट कर सकते, इसका मतलब अब आपने 1 और 3 नहीं पुट कर सकते, लेकिन आपका जो डोमेन होगी वो 2 होगी। सो 1 और 3 के दरमियान 2 है। सो इधर हमें पता लग जाएगा 1 और 3, 1,3 लिखा है, इसका मतलब इसके दरमियान जो वैल्यूज होंगी, वैसे मैं आपको बताऊं अगर 1 अगर लिखा होने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,3 लिखा है और आपको स्मॉल ब्रैकेट दोनों साइड्स पे होंगी, तो इसका मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट अगर दोनों साइड पे हैं, इसका मतलब ये है ना 1 आपका फंक्शन में इस्तेमाल होगा, डोमेन में यूज होगा, ना आपका 3 डोमेन में यूज होगा, बल्कि 1 और 3 के दरमियान जितनी वैल्यूज है वो यूज होगी। फिलहाल हमें 2 वैल्यू है वो यूज होगी। सेम आगे 3 हम यूज नहीं कर सकते, 3 के बाद 4, 4 से 5, 2, 5, 6, 7, 8, हम कोई भी अगर पॉजिटिव साइड पे जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर ले, आपका फंक्शन अनडिफाइंड यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपका फंक्शन हमेशा आपको रियल वैल्यूज ही देगा। लेकिन अब इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, 1 और इन्फिनिटी आपको वैसे फंक्शन 0 हो जाना। सो देखेंगे दोबारा हम 3 से इन्फिनिटी के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी, स्मॉल ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब ये है 3 और इन्फिनिटी के दरमियान जितनी वैल्यूज है वो आप यूज करेंगे। सो ये आपका ये नेचुरल डोमेन, मतलब आपको 2 वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते थे पूरे नंबर्स में से, रियल नंबर में से आप बाकी वैल्यूज चूज कर सकते, इसलिए आपने उनका यूनियन ले लिया कि मैं ये 2 वैल्यूज नहीं यूज कर सकता। ये आपका डोमेन है। रेस्ट्रिक्टेड की बात, डोमेन की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये कि आप ना कि इसका मतलब यह कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि भाई आपकी डोमेन जो सी है ना, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, यही है, या इसके अलावा कोई डोमेन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल x² - 4 है डिवाइडेड बाई x - 2। अब आप देखें इसमें मैं इसे कर सकता हूँ, इसे मैं जब आगे फर्दर सॉल्व करूँगा x - 2 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, क्योंकि ये x² - 4 का फार्मूला हमारे पास बन गया, डिवाइडेड बाई x - 2। सो अब x - 2 यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो जाएगी। अब आप देखें, अब मैं इधर डोमेन जब इधर मैं 1 पुट करूँगा, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है,
जब मेरे पास x+2 बच गया, मैं इसमें जीरो बल्कि जीरो स्टार्ट किया, मैं जीरो पुट करता हूँ कोई इशू नहीं, मुझे रियल नंबर एक मिल रहा है। 1 पुट करता हूँ तब भी मिलता है, 2 पुट करता हूँ तब भी, 3 पुट करता हूँ तब भी, मतलब मैं पॉजिटिव साइड पे जितने इसमें रियल नंबर ऐड करता जाऊँगा मुझे एक आंसर, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलते जाएंगे। सो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड पे मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे मैं नेगेटिव साइड पे चलूँ, मैं -1 पुट करता हूँ, इट्स ओके, मुझे +1 एक रियल नंबर मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं इधर क्या नाम, मैं -2 पुट करता हूँ, मेरे पास -2 + 2 क्या और 0 नहीं जाएगा। सो अब आप देखें कि जिस तरह अब यही क्वेश्चन है ना कि अगर मैं इसमें +2 भी अगर मैं पुट, अब चलिए मैं हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसमें हम +2 पुट करते हैं, 2 - 2 0 होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है। सो आपके डोमेन में ये होगा, वो कहेगा जिस तरह इसने बात की है कि x = जो 2 है, आपका जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, उसकी वैल्यू रियल नंबर ही होगी, लेकिन सिर्फ कहाँ पे नहीं होगी, x = 2 पे नहीं होगी, क्योंकि उसमें डिवीजन 0 भी दे देता हमें। सो उसने कहा कि डोमेन क्या होगी h की, उसने कहा सब तकरीबन ऑलमोस्ट सारी होगी एक्सेप्ट x = 2 के। अब हमने रेंज की बात करनी है। असल में रेंज जिस तरह डोमेन होती है किसकी है कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, राइट साइड पे आ रहा होता था। अब रेंज आपके पास क्या है, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो आपके लेफ्ट साइड पे जो ऊपर y थी, फॉर एग्जांपल यहाँ इस इक्वेशन की बात करें, इसमें जो आपका ऊपर y = f(x) था, जो y जो वैल्यू थी वो इंडिपेंडेंट थी। सो रेंज आपकी हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू की बात कर रही होगी, जो लेफ्ट साइड पे होगी आपके, उसकी बात कर रही होगी। और ये हमेशा जो आपकी डोमेन आएगी ना, उसके अंदर से रेंज बनेगी। डोमेन के बाहर से रेंज नहीं बन सकती, जो मर्जी हो जाए आपकी, ठीक है, डोमेन के अंदर से ही रेंज बनेगी। सो अब आपने देखना है कि जो आपके पास डोमेन होगी उसके अंदर से रेंज निकालनी है। मतलब रेंज कैसे है कि आपका फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड ना हो, बस आपने सिंपल वो जो डोमेन आएगा वो सारी वैल्यूज आपने पुट करके देखनी है, आपका फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड ना हो। सो आपने देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़। ये आपके पास एग्जाम्पल है, फाइंड द रेंज ऑफ g(x) 2 + x - 1 √ अब आपने देखना है, आपको रेंज आपने फाइंड करनी है। मैंने पहले बात की, रेंज किसकी होगी, जो आपके लेफ्ट साइड पे होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी बात हो रही होगी। और दूसरा, हमेशा रेंज कब निकलेगी, जब आपके पास डोमेन होगी, डोमेन ही के अंदर से आपके पास रेंज निकलेगी। सो आपके पास क्वेश्चन ये है, g(x) = 2 + x - 1, आप इसे कह सकते हैं y = 2 + x - 1 का √ सो सबसे पहले अब हम इसकी डोमेन देखेंगे। अब इसमें डोमेन आप देखें, आप इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे आप देखें, इसमें 1 पुट करें तब भी आपके पास रियल नंबर है, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, जहाँ तक मर्जी पुट करते हैं नंबर, बस आपने इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी को किस चीज़ में ऐड करें, इन्फिनिटी होगा अनडिफाइंड होता है फंक्शन, तो सो हम वो हमारी डोमेन से बाहर चल जाएगा। सो हमारी डोमेन क्या होगी, हम 1 से लेके +∞ तक हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अब इधर सेम चीज़ देखें, इसमें इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ये इन्फिनिटी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। इन्फिनिटी से पहले जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे डोमेन में आएंगे, लेकिन 1 के साथ अब आपकी बड़ी ब्रैकेट है। सो इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि अब आपका डोमेन के अंदर 1 आपका यूज होगा, ठीक है। अब 1 से लेके इन्फिनिटी से पहले तक ये आपकी जस्ट एक डोमेन है, वो ये आपकी अब डोमेन निकल आई है। सो अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। और अब ये देखें, ये क्वेश्चन था, अब इसके अंदर रेंज निकालना, रेंज आपको पता है डोमेन के अंदर से ही इसकी रेंज निकलेगी, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी से पहले तक इसकी रेंज निकलेगी। अब आपको पता है 1 इसमें अगर हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, अब जब 1 पुट आप करेंगे, x - 1 √ है, 1 पुट 1 - 1 हो जाएगा, 0 का √ हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन क्या नाम है, यहाँ पे आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, आपका यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं आएगा। सो अब जब आप 2 पुट करते हैं, 2 - 1 हो जाएगा, फिर आपका 1 √ आ जाएगा, मतलब अब आपको कोई रियल नंबर आंसर आ जाएगा। मतलब अब आपकी रेंज 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सो अब आपकी रेंज कहाँ से होगी, 2 से स्टार्ट होगी। ये बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 2 इन्वॉल्व है, छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है। सो 2 से लेके इन्फिनिटी से +∞ से पहले तक आपकी रेंज होगी। और रेंज ये कहाँ से निकली है, आप देखें डोमेन के अंदर से ही रेंज निकली है, डोमेन के बाहर से रेंज नहीं निकली।